तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म हीट एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट। फॉर अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस हीट, अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया था, एक कप ऑफ हमने टी भी तैयार किया था और उसके साथ ही हमने जो एक पैक है वो हमारा अल्कोहल का भी तैयार किया था। ओके, उसमें हमने क्या यूज़ किया था, आइस किया था। अभी अगर लेक्चर आपको अच्छे से सुनना है तो आई विल सजेस्ट यू शुड नॉट ड्रिंक द कप ऑफ और अ सिप ऑफ अल्कोहल, यू शुड बेटर ट्राई विथ टी, सो इट विल कीप यू फ्रेश। तो क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हीट कौन सी एनर्जी थी, द एनर्जी विच इज़ इन ट्रांजिएंट स्टेट। एंड हीट कब फ्लो होती है, जब तक वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तब तक वी कैन नॉट ट्रांसफ़र द हीट। और जब टेम्परेचर डिफरेंस है तब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, नेचुरली जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे है वहाँ से जो बॉडी लोअर टेम्परेचर, मतलब जिसका टेम्परेचर कम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी ड्राइविंग फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, द ड्राइविंग फोर्स इज सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस। और जैसे कि अभी हमने बताया कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। तो इसका सिग्निफिकेंस या आप एडवांटेज बोल सकते हैं, ड्रॉबैक बोल सकते हैं, वो क्या होगा कि यहाँ पे हमें जो भी टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा वो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो ये तो हो गया हीट के बारे में। ओके, तो as we have promised in last lecture, in this lecture we are going to discuss, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हीट ट्रांसफ़र है और जो थर्मोडायनामिक्स है उनमें क्या अंतर है। क्योंकि हमने हीट ट्रांसफ़र के पहले ही, आई थिंक आपका जो सेकंड ईयर रहेगा उस सेकंड ईयर में आपने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है। वो थर्मोडायनामिक्स क्या था, वहाँ पे हम क्या करते थे, और व्हाट वाज द इजी डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द साइंस विच डील्स विथ हीट एंड वर्क इंटरैक्शंस। मतलब वहाँ पे हीट एंड वर्क के बिटवीन जो भी इंटरैक्शंस होते थे उनको हमने डिस्कस किया था, किसमें, थर्मोडायनामिक्स में। लेकिन हीट ट्रांसफ़र में भी अभी तक जो हमने देखा है, यहाँ पे फिर से वही कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, हीट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र। तो चलिए आपके लिए आसान कर देते हैं। तो हमने क्या किया थर्मोडायनामिक्स में, हमने क्या किया, खाली वी आर इंटरेस्टेड इन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड। ओके, मतलब हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट था या हम किस चीज़ का कैलकुलेशन करते थे, कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है, ना कि इन हाउ मच टाइम दैट हीट हैज़ ट्रांसफर्ड। मतलब वहाँ पे जो भी आपका टाइम फैक्टर था वो हमने कंसिडरेशन में लिया ही नहीं था। इस वजह से हमने वहाँ पे हीट का जो यूनिट था वो हम क्या यूज़ करते थे, जूल यूज़ करते थे या किलो जूल यूज़ करते थे या कैलोरी यूज़ करते थे या किलो कैलोरी यूज़ करते थे। ओके, तो ये यूनिट्स हम क्यों यूज़ करते थे, ताकि इन थर्मोडायनामिक्स वे आर सोली इंटरेस्टेड इन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड। मतलब वहाँ पे वे आर इंटरेस्टेड इन ओनली क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर्ड, लेकिन वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वालिटी ऑफ हीट ट्रांसफर। क्वालिटी ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब क्या है, वो हीट ट्रांसफर होने के लिए कितना समय लगा, वे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और वही चीज हम क्या करने वाले हैं इन हीट ट्रांसफर, सेम चीज वी आर गोइंग टू रिपीट हियर। वी आर इंटरेस्टेड इन क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर्ड along with क्वालिटी ऑफ दैट हीट ट्रांसफर। मतलब क्या है, इन हाउ मच टाइम दैट हीट इज ट्रांसफर्ड, देयर आवर मेजर फोकस इज देयर। मतलब आसान तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, हीट ट्रांसफर में हम क्या कर रहे हैं, टाइम कंसिडर कर रहे हैं, और
थर्मोडायनामिक्स में हम टाइम कंसिडर ही नहीं कर रहे। इस वजह से यहाँ पे हमने जो यूनिट यूज़ किए थे थर्मोडायनामिक्स के में हीट के लिए वो क्या थे, जूल किलो जूल। वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जूल पर सेकंड या तो किलो जूल पर सेकंड। और हमें पता है जूल पर सेकंड वो क्या होता है, वाट, और किलो जूल पर सेकंड वो क्या होता है, किलोवाट। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने बारीकी से देखा है तो हमने ये जो के लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा है, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। जो भी यूनिट्स हम लिखते हैं कैपिटल के हम खाली केजी के लिए ही लिख सकते हैं, किलोग्राम के लिए। बाकी जितने भी हम किलो ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे जूल का हमने किलो जूल किया, तो वहाँ पे वी शुड यूज स्मॉल के ओनली। Okay, now you might be clear with the exact difference between heat transfer and thermodynamics। किस चीज़ का अंतर है, एक में हम टाइम कंसिडर नहीं करते हैं और तो दूसरे में हम टाइम कंसिडर करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफ़र एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको अभी पता चलेगा कि ये हीट ट्रांसफ़र पढ़ना क्यों ज़रूरी है। उसके लिए भी हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के शावर ले रहे हैं। आशा करता हूँ कि हर कोई हर रोज़ शावर लेता है। अगर कोई ना भी लेता हो तो हर रोज़ शावर लेना अच्छा होता है, देख के करके देख लीजिए एक बार कैसे लगता है। तो जब हम शावर लेते हैं तो कई बार क्या होता है, जो हमारा कान है या तो हम उसे ईयर बोल सकते हैं, तो किसी वजह से क्या होता है उसके अंदर क्या चला जाता है। अभी जैसे कि मान लीजिए आप शावर ले रहे हैं और आपके कान में पानी चला जाता है, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स अभी अगर आप वो पानी अंदर जो गया है वो अगर बाहर निकालते हैं तो भी उसका जो भी टेम्परेचर है वो थोड़ा बड़ा हो रहता है, आपने सब ने महसूस किया रहेगा। तो ये जो इतना इंस्टेंट हीट ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता होगा। Okay, the philosophy or source of motivation behind studying this subject, that is heat transfer, for myself, मतलब मेरे लिए तो वही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन है। मतलब कान के अंदर पानी चला गया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमने उसे बाहर निकाला, फिर भी उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो बढ़ा हुआ रहता है। अभी ये हो गया सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अभी इसके बाद आप सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। अभी ऐसे लेक्चर, इसलिए आप ध्यान से सुनिए, ऐसे लेक्चर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अभी मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन जो भी यूज़ करते हैं तो हर कोई क्या करता है, उसके मोबाइल का जो भी स्क्रीन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर हमने क्या कर लिया, जो भी स्क्रीन गार्ड आपका मिलता है वो स्क्रीन गार्ड हमने बिठा दिया। उसके साथ अगर वो हमारे हाथ से गिर जाता है तो गिरने से उसे कुछ डैमेज ना हो उसके लिए हमने क्या किया, मोबाइल फ़ोन का एक केस उसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया। और वो केस का मटेरियल क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में वो या तो प्लास्टिक है या तो अलग क्वालिटी का एक रबर है। ओके, बहुत कम ऐसे भी लोग हैं जो मेटल का केस यूज़ करते हैं। ओके, तो अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी देख लीजिए, मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है। ये हमने एप्पल का ड्रॉ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन वगैरह है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एप्पल दिखा है तो एप्पल हमें कुछ पैसे वगैरह देने वाला तो है नहीं। चलिए छोड़ दीजिए। अगर ये मोबाइल फ़ोन है तो यहाँ पे जो भी हीट ट्रांसफ़र होगा, अब मोबाइल से हीट ट्रांसफ़र क्यों होगा, क्योंकि ये मोबाइल जो भी बना है इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर देयर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर देयर। और हमें पता है जिस भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से हीट करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हीट। अब वो हीट हमें क्यों मिलती है, क्योंकि हर एक मटेरियल का करंट के फ्लो के लिए कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, वहाँ पे हीट जनरेट होगा। अगर हर एक कंपोनेंट हीट जनरेट करेगा तो इस मोबाइल का जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम मोबाइल यूज़ करेंगे उतना ही वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अभी मान लीजिए इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे हम
जो मोबाइल यूज़ कर रहा है वो क्या करेगा कि जो भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर अगर मोबाइल के टेम्परेचर से कम रहेगा तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है, हीट रिलीज कर सकता है। तो अभी मान लीजिए हीट रिलीज करने के लिए इसके पास कितने सरफेसेस है, ये फ्रंट साइड का एक सरफेस रहेगा, सिमिलरली बैक एंड का एक सरफेस रहेगा, 2 सरफेस हो गए, ये एक सरफेस हो गया, 3 4 5 और 6, कितने सरफेसेस है उसके पास, 6 फेसेस और 6 सरफेसेस आर देयर इन ऑर्डर टू रिजेक्ट द हीट। लेकिन हमने क्या किया है, जो भी फ्रंट का मेजर सरफेस है, फ्रंट का और बैक का जो भी ये मेजर सरफेस है वो हमने क्या किया है, कवर किया है। किस चीज़ से कवर किया है, फ्रंट सरफेस में हमने गार्ड बिठा दिया और बैक सरफेस में हमने प्लास्टिक का या तो रबर का केस बिठा दिया। तो क्या हो जाएगा, जो मेजर सरफेसेस है उनके थ्रू हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो अभी जो बचे हुए 4 फेसेस है, 1 2 3 और 4, इनके थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो भी कम होगा। वो भी कम क्यों होगा, क्योंकि जो केस हमने यूज़ किया है उसने ये भी सरफेस कवर कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। तो क्या होता है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो मोबाइल फ़ोन ओवर हीटिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर वो ओवर हीटिंग हो जाता है तो क्या होगा, उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस कम होता जाएगा। मतलब अगर हमें मोबाइल फ़ोन का अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिसर्च, जब तक उसका टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस के कम रहता है या भीतर रहता है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम होता है। और जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ेगा उसका जो भी परफॉर्मेंस है वो घटेगा। तो आप बताइए आपके हिसाब से यहाँ पे हमें जो भी स्क्रीन गार्ड बिठाना है वो बिठाना चाहिए या जो भी हम केसेस यूज़ करते हैं वो करने चाहिए क्या? कम से कम प्लास्टिक के और रबर के तो यूज़ ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक और रबर ये जो है दीज आर नथिंग बट इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा कि हाउ वी कैन नॉट यूज़ और हाउ वी शुड नॉट यूज़ द स्क्रीन गार्ड्स एंड केसेस फॉर मोबाइल फ़ोन्स। इसलिए हमने पहले ही बोला था इस टाइप के लेक्चर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी डे टू डे लाइफ में लाइव एग्जांपल्स लेते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। Hope so you might have understood the difference between heat transfer, heat and thermodynamics. Hopefully you might have enjoyed the lecture. Then please do like the video and know your thoughts in comments. Please do share this video among your friends and don't forget to subscribe to our channel. After subscription you can press the bell icon to never miss the notification regarding our new videos. Thank you so much.